भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा को एकंगरसराय पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा को एकंगरसराय पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। पालीगंज के भाकपा माले विधायक के संदीप सौरभ ने कहा कि भाकपा माले का हक दो, वादा निभाओ के तहत सरकार गरीबों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपना कर सरकार गरीबों के साथ उपेक्षापूर्ण कार्य कर रहा है। सरकारी वादा के अनुसार तमाम गरीबों को 2 लाख रुपये 5 डिसमिल आवास के भूमि दलित गरीब महिला अल्पसंख्यकों को सरकारी योजना का लाभ सरकारी जमीन सर्वे कराकर गरीबों को बेदखल करना चाहती है। स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता सरकार खत्म करे, बिजली दर आधी करे, कृषि कार्य गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों तत्काल राहत मुहैया कराने 10 लाख से अधिक स्कीम वाले जीविका दीदी आशा आंगनवाड़ी विद्यालय रसोइया गरीब ग्रामीण नर्सेज मनरेगा मजदूर आदि को केंद्र सरकार बिहार सरकार द्वारा घोषित नई मजदूरी दर को मुताबिक पारिश्रमिक मानदेय की गारंटी सुनिश्चित करे, वरना भाकपा माले आंदोलन तेज करेगी। इस अवसर पर विधायक नालंदा जिला के भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ, सचिव सुरेंद्र राम, प्रखंड सचिव प्रमोद यादव, उमेश पासवान, मुन्नीलाल यादव, डॉक्टर शैलेश यादव, रामधारी राम सहित दर्जनों लोग साथ थे। नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ एकंगरसराय में मौजूद पार्टी के सभी साथियों को, माताओं बहनों को, युवा साथियों को, दुकानदार भाइयों को और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोगों को बदलो बिहार न्याय यात्रा की तरफ से और भाकपा माले की तरफ से सभी का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी को लाल सलाम पेश करता हूं। और नाम से ही बहुत साफ है कि ये यात्रा क्यों निकाला गया है। इस यात्रा का मकसद है बिहार बदले, गरीबों के पक्ष में, न्याय के पक्ष में। एक ऐसा बिहार बने जहां सबके साथ न्याय हो। अगर कोई गरीब है, भूमिहीन है, तो एक ऐसा बिहार बने जहां हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन सरकार दे, क्योंकि सरकार ने खुद नीति बना दी। सरकार ने नीति बनाई कि सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बने, तो चुनाव से पहले की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 2022 के आते आते देश में कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, कोई झोपड़ी नहीं रहेगी, सबको पक्का मकान बना देंगे। 2022 तक कहा गया, आज 2024 खत्म होने जा रहा है और बिहार की जनता इस बात का सबूत है कि लाखों की संख्या में आज भी घर ऐसे हैं जो झोपड़ी के हैं, जो टीन के छत वाले घर हैं या फूस के बने हुए छत। तो वैसे लोगों के साथ इंसाफ हो, वैसे लोगों के साथ न्याय हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया, हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है जिसने देश भर में बैनर लगा दिए हैं
कि हमने इतने करोड़ लोगों को पक्का मकान दे दिया, हमने इतने लोगों को पक्का मकान दे दिया। यहाँ जो महिलाएं हैं, आप लोग बताइए, हाथ उठा करके बताइए अगर आपके पास कच्चा मकान है तो। जिनके पास कच्चा मकान है वो हाथ उठा करके बताइए। देखिए कितनी संख्या में, केवल यहाँ पर एकंदर सराय में केवल हम दिखा रहे हैं कि इतनी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है। और ये सरकार है कि झूठ पर झूठ बोली जा रही है। और इसीलिए सरकार को सच बताने के लिए, सही बात बताने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा निकाला। इस यात्रा की मांग है कि तत्काल वैसे परिवारों को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करे, क्योंकि बिहार के साथ केंद्र की जो मोदी सरकार है वो सौतेला व्यवहार करती है। 2018 के बाद से आज तक बिहार के एक भी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं जोड़ा गया। जो पहले से जोड़ा गया था उसी में से कईयों को नहीं मिला, नया नाम जोड़ा ही नहीं गया। तो नया नाम जोड़ना शुरू करो। जितने गरीब परिवार हैं, हमने देखा है इसी नालंदा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोग गांव देहात में जाते थे तो हमने देखा ये एक झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा है, एक बूढ़ी है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों की बहुएं हैं और तीनों के बाल बच्चे जो हैं उनका पोता पोती सब एक घर में रह रहा है। तो वैसे लोगों को अलग से जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वैसे लोगों को अलग से जमीन दो, सबको पक्का मकान दो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया कि बिहार में गरीबी नहीं महागरीबी है। 34% परिवार ऐसे हैं, 100 में 34 परिवार ऐसे हैं बिहार के अंदर जिनकी मासिक आमदनी जो है वो 6,000 से कम है। नीतीश जी दलितों के बीच में महादलित कहते हैं, पिछड़ों के बीच में अति पिछड़ा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये बिहार के अंदर जो गरीब हैं उसमें भी महागरीबों की एक स्थिति बनी हुई है। 18 साल से आप बिहार के सरकार हैं, 18 साल से आप बिहार के शासन व्यवस्था में बने हुए हैं और इसके बावजूद अगर इतनी गरीबी है तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिर 6,000 से कम आमदनी वाले परिवारों का गुजर बसर कैसे होगा। सदन में अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया सरकार ने कि ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है वैसे लोगों को हम 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन कब तक देंगे? अभी जो सरकार की रफ्तार है पैसा देने का, इस रफ्तार से 236 साल लग जाएंगे गरीबों को पैसा मिलने में। 236 साल। अब आप समझिए कि ये कोई सरकार है? ऐसा ही वादा किया जाता है सदन के अंदर एक मुख्यमंत्री के द्वारा। इसलिए हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि हम पूरे बिहार के भीतर गरीबों को एकजुट करेंगे और जब तक तुम पक्का मकान नहीं दोगे, 5 डिसमिल जमीन नहीं दोगे, हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए नहीं दोगे, माले चैन से नहीं बैठेगा और मैं तुमको बैठने देगा। तो साथियों, अभी आप लोगों ने हमारे पार्टी के जिला सचिव के बात आप लोगों ने सुना। अब हम लोगों के बीच में हमारे पार्टी के नालंदा के लोकप्रिय नेता और पालीगंज के विधायक साथी संदीप सौरभ जी से हम आग्रह करेंगे कि आए और अपने पूरे विस्तार से अपनी बातों को रखे। साथी संदीप।